क्वेश्चन करके देखे तूने उस मामले में? हाँ जी सर। उस आज मैंने सर जैसे दिन में सर सारी की सारी क्लासेस दोबारा देख ली सर, 1 1.5 घंटा लगा सारा करके। अच्छा माँ अभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट ही हुआ है, 3 क्लासेस ही हुई सर मेरी, तो सारी की अच्छा, सारी दोबारा देख ली सर मैंने टॉपिक। ठीक है तो अच्छा समझ। एक ये बात बताओ सर, बहुत। जैसे नोट्स वगैरह साथ के साथ बना लूं या सर? भाई नोट्स बनाना तेरी जिम्मेवारी है। तेरे हाँ वो क्योंकि सर नोट्स जो है ना हमेशा खुद के होते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सर फिर इतना सारा ऊपर से रिवीजन करनी पड़ेगी, तब आगे तब रिवीजन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि माइंड से स्किप हो जाएगी सब चीजें। माइंड से स्किप करने वाली तो चीज़ हमने करनी ही नहीं है ना। हाँ हाँ। वो सारी और चीज़ें नोट्स साथ के बनाए साथ। हुए सर ये कि थोड़ा याद रह जाएगा सर देखने के बाद। हाँ वो उसके लिए सबसे बेटर है। हम्म। ठीक है, ये तेरे माइक में आवाज़ आ रही है, मेरे में आ रही, तेरी वजह से आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। ठीक। हाँ। अभी आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर अच्छा आवाज। चलो यहाँ से शुरू करें फिर आज का टॉपिक। हाँ जी सर। अच्छा। मतलब नोट्स बना ही लूँ सर साथ के साथ में। हाँ नोट्स बना ले, मैं तेरे को सारी चीज़ लिखवाता रहूँगा, सारे साथ साथ बताता हाँ हाँ रहूँगा। हाँ हाँ। ठीक है भैया, तो आज का है हमारा, आज डे 5 हो गया, प्रोसेस शेड्यूलिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा इसके बारे में चल, तू तो बहुत पहले पढ़ चुका है, तेरे को तो आइडिया नहीं है, एक बार दोबारा से याद दिला देता हूँ मैं। ठीक है। तो भाई क्या ठीक है होता सर। है प्रोसेस शेड्यूलिंग में, क्या होता है, ये किस चीज़ की एक होती है, एक्टिविटी हो जाती है, एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल रिमूवल ऑफ द रनिंग प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू सेक्शन टू अनदर सेक्शन। ठीक है भाई। प्रोसेस ठीक है शेड्यूलिंग सर। में वो क्या करेगा, उसकी ये जिम्मेवारी हो जाएगी कि उसने सीपीयू के जो सिलेक्शन कर रखा है ना, ठीक है, हाँ जी सर। जो रनिंग प्रोसेस है उसके भी हाफ जो दूसरे प्रोसेस जो सिस्टम को ऑक्यूपाई करने चाहिए और किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करने चाहिए, वो क्या होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है। ठीक है। कि सीपीयू के अंदर ठीक है सर। प्रोसेस जाएगा तो कैसा जाएगा, किस तरह का जाएगा और कैसे वो काम करेगा। ठीक है। तो जी सर। अब ये क्या कहता है कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो हमारी जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी वो किसके लिए होगी, वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होगी। एक बात ठीक है बता, सर। तूने कोई वो है हेडफोन लगा रखा है क्या, लीड वीड लगा रखी है? हाँ जी सर, ईयरफोन है सर मेरा। भाई ये ईयरफोन में शायद कोई वायरिंग में कोई गड़बड़ है, तो इस वजह से वो इतनी आवाज़ दे रहा है थोड़ी सी। हाँ अब क्लियर, अब तेरे को आवाज़ आ रही है? आ रही है सर। हाँ तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ थी। क्लियर है। तो भाई हाँ जी सर। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम प्रोसेस शेड्यूलिंग करते हैं तो क्यों करते हैं भाई, ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो अचीव हो सके। ओके सर। ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि मतलब जो मेरा प्रोसेसर है ना, वो एक टाइम पे क्या हो सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, इस हम्म। तरीके के प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू हो जाएंगी, उसके अंदर जो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम क्या कर सके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो अचीव कर मल्टी पाए। मल्टी प्रोग्रामिंग ऐसा जैसे आप एक एक उससे अपना ब्राउजर ओपन कर लिया, एक से मेल सेंड कर रहे हैं, एक से कोई पीडीएफ फाइल ओपन करके, इस टाइप से सर। हाँ वो, ये तो बस अपने से। वैसे, ये जो तू एग्जांपल दे रहा है ना, हम्म। ये थ्रेडिंग का है ज़्यादा। ठीक है सर, आपने ठीक है। वीडियो में भी बताया था सर पीछे। हाँ। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का तो ये हो गया, जैसे अब मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, मैंने अपना ये पेन टैबलेट भी लगा रखा है, इससे भी सारा काम हो रहा है, तो मैं स्क्रीन पे ठीक है ये सर। सारी चीज़ें दिख रही है, तो अलग अलग प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं ना, तो वो सारे हम्म। चीज़ें हो रहे हैं। ठीक है। ओके सर। इसमें क्या होता है कि जो भी अगर हम इस तरह की शेड्यूलिंग करते हैं तो उसमें ये क्या करता है कि अलाउ मोर देन वन प्रोसेस, ठीक है, क्या करेगा, मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल मेमोरी। ठीक है। कि जितने ज़्यादा ठीक है सर। प्रोसेस रहेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस का सारा जो है टाइम शेयर करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग का, मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। मल्टीप्लेक्सर का पता है? हाँ सर, अपना उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब 1 to 5 डी हाँ। मैक्स मक्स। ठीक है। तो सबसे हम्म। ज़्यादा प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो मेन बनता है, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग या सीपीयू शेड्यूलिंग हमें क्या अचीव करवाती है, वो अचीव करवाती है कि हमारी जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो चलनी चाहिए। ठीक है। फिर ओके उसी के सर। हिसाब से हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। तो हमारे शेड्यूलर कितने टाइप के होते हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटी करेंगे वो शेड्यूलर ही करेंगे ना, तो शेड्यूलर हम्म। हमारे जो होते हैं वो 3 तरह के हो जाते हैं। ठीक है। क्लियर ठीक है है। सर। सबसे यस पहले सर। इसमें आ गया भाई लॉन्ग टर्म और
जॉब शेड्यूलर। ठीक है, इसका काम क्या होगा, जॉब्स को शेड्यूल करना। और जो पहली वाली चीज है, जो ये काम करेगा वो काम ज्यादा देर तक रहेगा या कम देर तक रहेगा, उसके भी हाफ पे इसका नाम रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो काम करेगा वो लंबे टाइम तक रहेगा, तो इसी वजह से इसका नाम हमने क्या रख दिया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और ये साथ साथ में क्या काम करेगा, जो जॉब्स चल रही हैं, जॉब्स पता है ना क्या हो गए, जॉब्स हमारे हो गए यहाँ पर प्रोसेस के, जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको शेड्यूल करना, ताकि वो आगे जाके अपना ऑपरेशन कर सके। वो सारा का सारा काम कौन सा करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूल करेगा। ठीक है, इसी के भी हाफ क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं, ये तो बात समझ गया। यानी कि ये जो काम करता है वो काम ज़्यादा लंबी देर तक के लिए होता है या थोड़े टाइम तक के लिए होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जॉब शेड्यूल करता है। जॉब शेड्यूल का मतलब क्या है, इट ब्रिंग्स द न्यू प्रोसेस, जो भी नया प्रोसेस क्रिएट हुआ टू द रेडी स्टेट, किस में लेके आएगा, रेडी स्टेट में लेके आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये क्या करेगा, रेडी स्टेट में लेके आएगा, है ना। तो रेडी स्टेट का मतलब क्या था, कि वो प्रोसेस तैयार है अपनी एग्जीक्यूशन बिगिन करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, कौन सा शेड्यूलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। तो भाई मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा शेड्यूलर जो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग जो है कौन से शेड्यूलर की वजह से अचीव की जाती है, तो भाई लॉन्ग टर्म की वजह से अचीव की जाती है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो प्रोसेस को कौन सी स्टेट में लेके आता है, वो लेके आता है रेडी स्टेट में। ठीक है, विच शेड्यूलर डिसाइड द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसके आंसर आ जाएगा हमारा जो है ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि भाई रेडी स्टेट में जब होगा कितने नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो चल सकते हैं। क्लियर है, तो भाई जो इसका जो काम है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है, वो क्या है कि भाई एक केयरफुल सिलेक्शन करना। दो तरह के प्रोसेस हो जाते हैं हमारे पास, एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और एक सीपीयू बाउंड प्रोसेस। पता है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस और सीपीयू बाउंड प्रोसेस कौन से होते हैं? हाँ है ना, जल्दी बता। नहीं सर। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस हो जाएंगे, एक इनपुट आउटपुट बाउंड और एक सीपीयू बाउंड। ये वाले सारी चीज़ें जो थी आज मैंने बता रखी है। ठीक है, सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड क्या होगा जाएगा, इसमें ये क्या कहता है, साफ साफ चीज़ें बताता है। इफ़ अ प्रोसेस इज इंटेंसिव इन टर्म्स ऑफ सीपीयू ऑपरेशन, यानी कि वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सीपीयू ऑपरेशन करेगा। ठीक है, जैसे भी ये, जैसे वो कल पिछली वाली क्लासेस में भी मैंने एग्जांपल बताया था ना, कि यहाँ अगर मैं इसकी अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ ड्रॉ नहीं होगा भाई, इस तरफ ये डेट वाला दिख रहा है ये, हाँ जी सर। है ना। तो जैसे यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये सारा क्या करेगा, सीपीयू बाउंड ऑपरेशन है ये। क्लियर है ना। फिर उसके बाद अगर कोई सीपीयू के ज़्यादा ऑपरेशन लेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, सीपीयू बाउंड प्रोसेस। और कोई ऐसा प्रोसेस है जो इनपुट आउटपुट के ज़्यादा ऑपरेशन लेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट आउटपुट बाउंड ऑपरेशन। हम जैसे मैंने पेन टैबलेट ले रखा, उसके ऊपर ये हमेशा वेट करता रहेगा, है ना, कि जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये अगला वेट करेगा, अगला इनपुट क्या आ जाएगा, माउस आ गया, माउस से वेट करूँगा, कीबोर्ड का ऑपरेटर जो है वो चल रहा होगा, वो कीबोर्ड ऑपरेशन का वेट करेगा। ठीक है, तो इनका जो है वो केयरफुल सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा कि हमारा जो हम काम कर रहे हैं ना, उसकी एफिशिएंसी बनी रहेगी। क्लियर है, ठीक है, कि भाई फिर अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि ये दो कौन कौन से जो बाउंड के प्रोसेस है जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है, तो वो क्या कौन से करता है कि भाई उसका इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड जो प्रोसेस है वो चला देता है। क्लियर है, और ये क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है भाई। क्लियर है, जो प्रोग्रामिंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी होगी वो ये इंक्रीज करेगा। पेन मोटा हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है कि सब के बीच में ये क्या लेके चलेगा, बैलेंस लेके चलेगा। फिर इसके बाद जो अगला आता है मेरा, वो क्या आता है, शॉर्ट टर्म और सीपीयू शेड्यूलर।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि भाई वो वाला जो काम करेगा वो कितनी देर तक रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा ना। और यहाँ जी वर्ड क्या आ गया, यहाँ आ गया वर्ड आ गया शॉर्ट, शॉर्ट आ यानी कि जो भी ये काम करेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया इसने, शॉर्ट टर्म शॉर्ट शेड्यूलर बोल दिया। ये क्या काम करेगा, सीपीयू को शेड्यूल करेगा। ठीक है, किसको ठीक है शेड्यूल करेगा, सीपीयू को शेड्यूल करेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सीपीयू शेड्यूलर बोल दिया गया। शेड्यूलर। क्लियर है। ये किसके जी लिए सर। रिस्पॉन्सिबल है भाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग वन प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट फॉर शेड्यूलिंग इट टू ऑन रनिंग स्टेट। तो भाई ये कहाँ से लेके जाएगा, जैसे हमारे पास होती है ना न्यू स्टेट, फिर उसके बाद रेडी, और फिर क्या होती है, रनिंग। रनिंग। ठीक है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और यहाँ से यहाँ तक मेरा कौन सा ले जाएगा, शॉर्ट टर्म शॉर्ट शेड्यूलर। टर्म। क्लियर है जी है सर। ना। इसके अंदर जो एक चीज बात नोट करने वाली है, ये क्या काम करता है कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, सेलेक्ट द प्रोसेस टू शेड्यूल। ठीक है भाई, ये क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा प्रोसेस जिसको शेड्यूल करना है, उसको करवाएगा नहीं। ठीक है सर। ठीक है, इट डज नॉट लोड द प्रोसेस ऑन टू रनिंग। इसका रनिंग। काम क्या करेगा, ये बस शेड्यूल शेड्यूल करवाएगा, उसको रनिंग में नहीं लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है, शेड्यूल कर देगा, रनिंग में नहीं लेके नहीं लेके। जाएगा। हियर व्हेन ऑल द शेड्यूलिंग algorithm are used, the CPU scheduler is responsible for ensuring that there is no starvation। ठीक है, ठीक है सर। सॉरी भाई। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि नो स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब पता है, नहीं सर। स्टार्व होता है जैसे भूखा रहना। ठीक है सर। ठीक है, तो भाई कोई भी प्रोसेस होगा वो भूखा कैसे रहेगा, कि मान लो वो तैयार है, खाना खाने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि प्रोसेस जो है मेरा वो रेडी स्टेट में है। ठीक है, बट उसको ठीक है रनिंग सर। में आने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है सर। कि वो रेडी से रनिंग में आने का मौका उसको नहीं मिल रहा, तो ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी इसको क्या बोलेंगे हम, स्टारवेशन बोलेंगे। ठीक है, कि भाई वो तैयार है बट उसको खाने को नहीं मिल रहा, बार बार सीपीयू का बस टाइम नहीं मिल रहा, यानी कि कोई और प्रोसेस है जो उससे हायर प्रायोरिटी का वो आ जाता है, जिसकी वजह से कई बार क्या हो जाता है, डिले हो जाता है ना। वो या ठीक है तो सर। प्रोसेस जो है वो या तो ज़्यादा रेडी स्टेट में रहेगा, या हद से ज़्यादा किस में रहेगा, वेटिंग स्टेट में रहेगा। क्लियर है ठीक है सर। है ना। जो वेटिंग स्टेट में ज़्यादा रहेगा उस पे उसके पास क्या हो जाएगा, स्टारवेशन हो जाएगा। क्लियर है। जी तो सर। सीपीयू शेड्यूल जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है भाई, इसका काम कितनी देर तक रहेगा, थोड़ी देर तक रहेगा। इसका काम क्या होगा, जो प्रोसेस उसको सीपीयू को शेड्यूल करना, ये क्या करेगा, रेडी से रनिंग में लेके जाएगा प्रोसेस को, बट ये क्या करेगा, ये सिर्फ शेड्यूल करेगा, ये नहीं करेगा कि उसको मेरे को रनिंग में चलाना भी है। इसका काम है जी सिर्फ सर। शेड्यूल शेड्यूल करना। ठीक है, हम्म। क्लियर है। और किस तरीके यस से सर। करना है कि भाई कोई भी स्टारवेशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में जी आई। सर। ठीक है, हाँ जी सर। ओइंग टू द हायर बस टाइम प्रोसेस, के भाई जो भी है कि जिसका बस टाइम हाई है उसको पहले एग्जीक्यूट करा दो, यानी कि वो जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, जी सर। इसके जी सर। साथ साथ एक वर्ड और आता है, वो क्या आता है, डिस्पैचर। ठीक है, जी सर। क्लियर है। हाँ अब जी सर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो शेड्यूल शेड्यूल करेगा। ठीक है, जो एक्चुअल में जो डिस्पैचर होगा ना, डिस्पैचर का काम हो गया कि लोडिंग द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म प्रोसेस टू द सीपीयू, यानी कि जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस ने जो भी प्रोसेस थे वो सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद वहां से सीपीयू तक लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी है भाई, वो है मेरी डिस्पैचर की। क्लियर है। जी सर। ठीक हाँ है, जी सर। तो वो क्या करेगा, जैसे रेडी टू रनिंग स्टेट में जैसे भी चीज़ें आती रहेंगी बार बार, तो कोई भी अगर प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, ठीक है सर। वो क्या बोलेगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है, एक मिनट भाई, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है।
ठीक है, वो क्या करवाएगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग इज डन बाय द डिस्पैचर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा। ठीक है भाई, जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी वो कौन करता है, वो करता है सारा का सारा मेरा डिस्पैचर। ठीक है, जो प्रोसेस है उसको रेडी से रनिंग स्टेट में लेके जाने वाली जिम्मेवारी किसकी है, वो है डिस्पैचर की। क्लियर है, एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर उसके बाद ये बन गया कंटेक्स्ट स्विचिंग कौन करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, एक क्वेश्चन ये बन गया किसके द्वारा की जाएगी। जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो क्या करेगा, सिर्फ शेड्यूल करेगा, लोड करेगा वो क्या करेगा, डिस्पैचर करेगा। ठीक है भाई, तो डिस्पैचर के बाद क्या क्या होता है, डिस्पैचर क्या करता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है। स्विचिंग कंटेक्स्ट लिखा हुआ है भाई, कंटेक्स्ट स्विचिंग दोनों चीजें हैं। स्विचिंग टू यूजर मोड के कौन सा यूजर अपनी तरफ से कर रहा है वो सारी चीजें आगे। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन ऑफ द न्यूली लोडेड प्रोग्राम, कि जो भी नया प्रोग्राम है उसको जो लोड करता है वो कौन करता है, डिस्पैचर करता है। क्लियर है इतना कंसेप्ट। हाँ जी सर। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आ जाता हमारा तीसरा मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये समझ में आ रहा है विक्की जो मैं बता रहा हूँ, हाँ जी सर। कोई परेशानी वाली तो चीज नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, कोई वो नहीं सर। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर, यानी कि फिर वही वाली बात आ गई ना, जो इसका नाम आ गया ये, यानी कि ये जो काम करेगा वो कितनी देर तक रहेगा, वो मीडियम टाइम तक रहेगा, इसलिए इसको बोल दिया गया मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये क्या काम करेगा भाई, इसका काम होगा किसी को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना, यानी कि किसी प्रोसेस को सीपीयू से हटाना और उसमें वापस डाल देना। ये काम कौन सा करेगा, ये करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर का। भाई ये क्या कर रहा है, इधर से उधर और उधर से इधर, तो ऐसा कोई प्रोसेस आ जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्वैपिंग कह देते हैं। तो स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस कौन सा करेगा भाई, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि स्वैपिंग ऑफ प्रोसेस इज डन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर या मिड टर्म शेड्यूलर कह देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन वो कौन सा बन जाएगा कि भाई प्रोसेस को सस्पेंड कौन कराता है, प्रोसेस को रिज्यूम कौन कराता है, वो कौन कराता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर कराता है। ठीक है, कि भाई ये कहाँ से लेके जाएगा, उसको मेन मेमोरी से डिस्क में भी ले जाएगा और डिस्क से मेन मेमोरी पे भी ले जाएगा। देख कल भी मैंने एक बताई थी ना कि अगर कोई भी मेरा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में होता है तो हमारे पास कोई भी ये डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है कि वो प्राइमरी में है या सेकेंडरी में, ये हमेशा क्या है, एम्बिग्यूटी रहती है इसमें। ठीक है, एम्बिग्यूटी, इसलिए हम इसको कह नहीं सकते। और यहाँ पर भी ये क्या बोल रहा है, ये मेन मेमोरी से डिस्क में लेके जाएगा और डिस्क से मेन मेमोरी में लेके जाएगा। क्लियर है, तो भाई फिर ये क्या कराता है, स्वैपिंग क्यों कराता है, स्वैपिंग इसलिए करानी ज़रूरी है क्योंकि हमारी क्या होती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट में अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, है ना, कि मेरी अवेलेबल मेमोरी कितनी है, रनिंग कितनी है, किसको चलने के लिए कितनी चाहिए। अगर मान लो कोई दूसरा प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए मेमोरी मेरे को क्या करनी पड़ेगी, फ्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है वो यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा भाई, परफेक्ट बैलेंस देगा। ठीक है, बिटवीन इनपुट आउटपुट बाउंड एंड द सीपीयू बाउंड के लिए, एंड इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये क्या करेगा, रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है देख वो बताऊंगा, एक पूछा जाएगा विच शेड्यूलर इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो उसमें कौन सा आंसर आएगा, इंक्रीजिंग में सर, हाँ इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में तो वो था सर अपना शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म वाला तो है ही नहीं भाई, मीडियम टर्म शेड्यूलर मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग थी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म कर रहा था। लॉन्ग टर्म में सर। ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कौन करेगा, वो करेगा मिड टर्म शेड्यूलर। मीडियम। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन तेरा ये भी बन गया। ठीक है, कि कोई अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी जो कराने वाले होंगे वो भी ये बता देंगे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज इंक्रीजेस बाय, वो ये बता देंगे कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जहाँ दिख जाए लॉन्ग टर्म का लगा देना, है ना। वो ये नहीं बताएंगे कोई भाई इंक्रीज अलग है और डिक्रीज अलग है। ठीक है, जो डिक्रीज करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग वो कौन करेगा, मीडियम टर्म शेड्यूलर करेगा। क्लियर है, हाँ जी सर। बात समझ में आई। तो भाई एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारा जो लॉन्ग टर्म है वो डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका काम क्या होगा, केयरफुल सिलेक्शन करना बिटवीन इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस, जिससे हमारी क्या हो सके, एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो सके। क्लियर है, ये कहाँ से किस प्रोसेस को कहाँ लेके जाएगा, ये लेके जाएगा न्यू से
रेडी स्टेट में। फिर उसके रेडी बाद स्टेट में। आता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब हो गया कि भाई जो रेडी स्टेट से है उसको सिर्फ स्वैपिंग, हाँ जी। शेड्यूल शेड्यूल करना है, ठीक है। स्वैपिंग अगले में भाई, मीडियम टर्म में, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ उसको शेड्यूल शेड्यूल करेगा रनिंग स्टेट में, सिर्फ शेड्यूल। रनिंग में या उसमें सर अपना प्रोसेस में। हाँ हाँ हाँ, वहां तक लेके जाएगा। और क्यों लेके जाएगा भाई, इसका मेन काम है कि भाई स्टारवेशन नहीं होने देना, कि स्टारवेशन होने से बचाओ आप, है ना। कि मतलब सारी चीजें पड़ी हैं बट वो फिर भी किसी को नहीं मिल रही है, तो प्रोसेस क्या कर रहा है मेरा, स्टार्व कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। हाँ जी फिर उसके सर। बाद आता है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करेगा, ये लोड करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ शेड्यूल करेगा। और ये क्या करेगा, लोड करेगा कहाँ से, रेडी से रनिंग में। क्लियर है। और जो हाँ जी सर। कंटेक्ट स्विचिंग है वो सारी कौन करेगा, डिस्पैचर। क्लियर हाँ है जी ना। सर। एक क्वेश्चन ये बन गया, विच शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेक्स्ट स्विचिंग। ये अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो आंसर क्या होगा, शॉर्ट। शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब उसमें ये हाँ भी जी मान सर। ले कि शॉर्ट टर्म भी दे दिया और डिस्पैचर भी दे दिया, तो कौन सा आंसर देगा। शॉर्ट टर्म वाला ही सर। ना भाई, दोबारा सोच। कंटेक्स्ट स्विचिंग कौन कराता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हमेशा शेड्यूलर वो डिस्पैचर कराएगा। ठीक है। क्लियर है, इस चीज का ये ध्यान दो इसी के दो पार्ट है क्या सर, ये स्विच कंटेक्स्ट और स्विचिंग टू यूजर मोड। भाई। ये कैसे करेगा, वो ये है यूजर मोड, इसका काम क्या क्या होगा वो ये बताएगा, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है, बस ये वाली बात है, अब समझ में आया। जो स्वैपिंग होगी, हाँ जी सर। स्वैपिंग करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है सर। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक स्वैपिंग करेगा, कि भाई मेन मेमोरी से डिस्क में और डिस्क से मेमोरी में। इसका काम क्या होगा मैं भैया, तो प्रोसेस को सस्पेंड करेगा या रिज्यूम करेगा। या रोकेगा या दोबारा से स्टार्ट करेगा सर। हाँ हाँ, ठीक है। क्लियर है। ठीक है। हाँ जी सर। भाई क्यों करेगा, क्योंकि मेमोरी की ज़रूरत हो जाती है, मेमोरी फ्री करनी पड़ती है। और साथ साथ में क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री इंक्रीज कौन करेगा, इंक्रीज तो वो करेगा सर अपना शॉर्ट लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म वाला। और डिक्रीज कौन करेगा, ये शॉर्ट मीडियम टर्म। मीडियम टर्म वाला, ठीक है भाई। क्लियर हाँ है। जी सर। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा, यहाँ तक का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा ना। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। फिर भाई अगला जो कंसेप्ट आता है वो आता है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का सीधा सीधा सा मतलब है, मैनी प्रोसेस आर रेडी टू रन। यानी कि कितने प्रोसेस है मेरे पास, ठीक है, जो रन होने के लिए तैयार है। जितने ज़्यादा होंगे वो उतने क्या बन जाएगी, उसकी मल्टी प्रोग्रामिंग बन जाएगी। क्लियर है। कि सपोज हाँ कर जी ये सर। बोलता है कि रेडी क्यू में आपके 100 प्रोसेस जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कितने प्रोसेस को रन कर सकता है, वो कर सकता है 100। तो 100 क्या होगी उसकी मल्टी प्रोग्रामिंग होगी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। क्लियर है। हाँ जी सर। ठीक है भाई। फिर जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है प्रीएम्पशन और एक क्या होती है, नॉन प्रीएम्पशन। क्लियर है। हाँ जी सर। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्री का मतलब पहले, ठीक है ना। एम्पशन का मतलब ये लगा देना, रोक देना, ठीक है। गलत लिख दिया भाई, ठीक है। क्या समझ में आया कि भाई ये क्या मल्टी कहता है, प्रोग्रामिंग मैनी प्रोसेस रेडी टू रन सर। मल्टी प्री का प्रोग्रामिंग में। मतलब, हाँ प्री का मतलब पहले होगा सर, नॉन प्री का बाद में ये होगा यहाँ से इसको ऐसे पढ़ के बोले पहले, और यहाँ पे क्या करना है, रोक सर। देना, रोक। ठीक है। प्रीएम्पशन पहले रोक देना, किससे, खत्म होने से, ठीक है। अगर कोई भी ठीक है। प्रोसेस है, अगर मैं उसको खत्म होने से पहले रोक दूंगा, वो क्या कहेगा, प्रीएम्पशन कहेगा। नॉन प्रीएम्पशन इसमें क्या आ गया, ना रोकना, ठीक है। पहले खत्म जी होने से पहले ना रोकना, वो क्या आ गया, नॉन प्रीएम्पशन आ गया। क्लियर है। इसमें हाँ क्या जी हो सर। जाएगा, प्रोसेस इज फोर्सफुली रिमूव्ड। फोर्सफुली का मतलब क्या, मतलब धक्के से, धक्के से उसको है ना। रोकना से प्रोसेस सीपीयू को। से रिमूव कर देते हैं, जैसे हम नहीं कहते कोई सीट पे बैठा भाई खड़ा हो, चल भाग यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रीएम्पशन हो जाएगा। प्रीएम्पशन क्या होती है, इससे टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग इंक्रीज हो जाती है, जी ठीक सर। है।
ये क्या रहेगा, टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। ठीक है, ये किससे अचीव करेंगे हम, प्रीएम्पशन से। दूसरा क्या होगा हमारा नॉन प्रीएम्पशन, इसमें क्या होगा, प्रोसेस आर नॉट रिमूव्ड अंटिल दे कंप्लीट द एग्जीक्यूशन। क्लियर है, जो प्रोसेस जी होगा सर। वो जब तक खत्म नहीं होगा कि जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन खत्म ना कर ले। क्लियर है, यानी कि हाँ जी कहने सर। का मतलब क्या है कि भाई जब भी ये बोलेगा कि नहीं भाई आप पहले, आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाते मैं क्या है उस चीज को नहीं छोड़ूंगा। क्लियर है, समझ में आ जी गया। सर। प्री का हाँ मतलब जी हाँ जी पहले सर। और अहिंसन का मतलब खत्म हो जाना, नॉन में क्या हो गया वही चीज ना हो गई। क्लियर है जी जी भाई, जी फोर्स जी किस जी। में लगेगी, फोर्स लगेगी प्री में, और नॉन में क्या लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर है, जी सर। ये मैंने तेरे को बता ही दिया। ठीक है, द नंबर हाँ ऑफ जी सर। प्रोसेस दैट कैन रिसाइड इन रेडी स्टेट एट मैक्सिमम डिसाइड द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई भी इसमें ये भी कहता है कि 100 हैं, ठीक है, कि कम से कम 100 प्रोसेस हैं जो जाने हैं, ठीक है, तो वही वो चीज़ क्या बन जाएगी, उसकी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बन जाएगी। क्लियर है, हाँ जी सर। इतना कंसेप्ट क्लियर है, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ठीक है, अगला जो आ गया वो आ गया मेरा इंटरप्ट। इंटरप्ट के बारे में पता है थोड़ा बहुत भी, क्या होता है इंटरप्ट्स। बता। हेलो, माइक्रो प्रोसेसर में होता है सर इंटरप्ट्स। माइक्रो प्रोसेसर में भी इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट का मतलब हम्म सोच सही हो, टोकना। हम्म। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब क्या होगा, बेसिकली टोकना, किसी को कोई भी काम करता है और उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको टोक देते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हाँ वो भी जी, क्या चलती रहती क्या, है प्रोसेस में। हाँ ये भी सुना होगा ना, डू नॉट इंटरप्ट मी। जी सर। सुना है कई ना ये, बार है ना, लिखा भी होता है सही। है ना, डू नॉट इंटरप्ट मी, यानी कि मेरे को रोको मत। क्लियर है, हाँ जी सर। ठीक है। तो भाई ये इंटरप्ट जो होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है हार्डवेयर और एक क्या होती है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। एक मिनट भाई, हेलो, क्या होगा बेटा, आवाज आ रही है भाई। हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा भाई ठीक है, बीच में मेरे भाई मेरी बेटी चिल्ला रही थी। ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आ गया। हाँ जी। ठीक है भाई, इंटरप्ट जो होते हैं क्या होते हैं, बेसिकली सिग्नल होते हैं जो कौन एमिट करता है भाई, या तो वो हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर करेगा या सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर। करेगा। ठीक है, व्हेन अ प्रोसेस और इवेंट नीड इमीडिएट अटेंशन। क्लियर है, कब करेगा कि भाई अभी के अभी, है ना, कि बोलो भाई जी बहुत सर। ज्यादा है इन, ये क्या बोलेगा, बोले इमरजेंसी है ना। हाँ जी सर। क्लियर है, ये क्या कहता है कि भाई इमरजेंसी है और उस केस में आपको क्या है, रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इट अलर्ट द प्रोसेसर टू अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वायरिंग द इंटरप्शन ऑफ करंट वर्किंग प्रोसेस, के भाई जो भी चल रहा है तो वो ये क्या बोलता है, भाई जो भी चल रहा है तो उस काम को छोड़ो तो पहले यहाँ ध्यान दे। ठीक है, इंटरप्ट हाँ किस जी सर। तरह का हो सकता है, एक हार्डवेयर बेस हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर बेस हो सकता है। सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये क्या करता है, बोले एक इमरजेंसी सिग्नल होता है जो भी क्या बोलता है, प्रोसेस को ये बोलता है कि भाई जो भी तू करंट चल रहा है उससे पहले कोई एक ऐसी चीज है जिसकी प्रायोरिटी हाई है तो उसकी तरफ ध्यान दे। ठीक है, ओके सर। क्लियर है, इन इनपुट हाँ जी सर। आउटपुट डिवाइसेस वन ऑफ द बस कंट्रोल लाइन डेडिकेटेड फॉर द पर्पस इज कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन। एक क्वेश्चन इसका बन सकता है, ठीक है, पर ये बनेगा भाई नेट लेवल में। ओके सर। ठीक है, नेट में बन सकता है, गेट में बन सकता है। क्लियर है, और भाई अगर जी सर। नेट के लेवल का अगर एच स्टैट भी उठा लिया ना उसने, तो हम्म। उसमें भी आ सकता है, और डीएसएसबी में डिपेंड करेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओके सर। तो भाई इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होती है, एक बस होती है, बस का मतलब जानते हो हाँ जी सर। क्या,
बस एक टाइप से सर। हेलो। प्रोसेस कोई बोल सकते हैं सर। प्रोसेस नहीं भाई, जैसे कोई भी तार होती है ना, वायर होती है, उसको बस हम्म। बोलते हैं। ओके सर। ठीक है। जैसे बस का काम क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना किसी चीज को। यहाँ हाँ क्या हाँ हो हाँ। सकता है, उसमें अलग अलग चीजें हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो एक जगह से दूसरे लेके कहाँ कहाँ जाएगी, कोई भी वायर होगी वही तो लेके जाएगी छोटा सा। तो इस वजह जी से जी जो सर। भी कोई भी वायर होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बस बोल देते हैं। जैसे पीसीबी के नीचे देखा हो ना, गोल्डन कलर की ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, हाँ 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 वो हाँ। सारी क्या होगी, बसेस होगी। क्लियर है। जी सर। हाँ ठीक है। जी सर। तो भाई जो बस होगी डेडिकेटेड इनपुट आउटपुट के लिए, उसको क्या बोला जाता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोला जाता है। क्लियर हाँ जी सर। है ना। जब भी कोई इंटरप्ट रेज करता है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है, ये क्या कहता है, व्हेन अ डिवाइस रेजेस एन इंटरप्ट, लेट्स से प्रोसेस आई, कोई भी प्रोसेस आई ने जो वो इंटरप्ट रेज करी, द प्रोसेसर फर्स्ट कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ आई, के बोलेगा भाई जो भी होगा ना इसके वाले इंस्ट्रक्शन को वो पहले खत्म करेगा। देन इट लोड द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ISR। ठीक है, यानी कि इंटरप्ट मेरे सिस्टम में आती है तो वो क्या करता है सबसे पहले, तो भाई उसकी एग्जीक्यूशन बिगिन करेगा प्रोग्राम काउंटर में जो ISR है। ISR की फुल फॉर्म क्या होगी भाई, अभी पीछे हुआ सर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसमें इसकी स्पेलिंग का ध्यान रखना। हाँ जी सर। ठीक है। इंटरप्ट की जगह इंटरनेट सर्विस रूटीन आ सकता है ना। हाँ हाँ अगर हाँ। करने के लिए कहेंगे तो भाई सिंगल आर और उसके आर के बीच का डिफरेंस भी कर देंगे, है ना। हम्म। इंटरप्ट सर्विस राउंड कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से वो हाँ क्या हाँ कर हाँ। सकते हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर आंसर बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसका भी बन जाएगा। ISR का फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरप्ट सर्विस सर्विस रूटीन। रूटीन। ठीक है। ये क्या कहेगा, बिफोर लोडिंग द प्रोग्राम काउंटर विद द एड्रेस ऑफ इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन इज मूव टू द टेम्पररी लोकेशन, देयरफॉर आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्शन द प्रोसेस कैन कंटिन्यू विद प्रोसेस I+1। तो ये क्या कहेगा कि भाई बीच में आ जाएगा, तो ये जैसे अपन वो नहीं करते कि एक चीज साइड में रख दी कि भाई तू आ जा पहले तेरे को देख लेता हूँ, फिर जहाँ पे जो चीज रखी थी उसको वापस जी उठा जी के जी। दोबारा काम करने लगे, तो सेम काम होता है जब इसके साथ। हम्म। ठीक है। ये क्या करवाएगा कि भाई जब क्या है, वाइल प्रोसेसर इज हैंडलिंग द इंटरप्ट इट मस्ट इन्फॉर्म द डिवाइस दैट अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज सो दैट इट स्टॉप सेंडिंग द इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। ठीक है। अब ये जी क्या जी। है, ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भाई जब भी इंटरप्ट को प्रोसेस करेगा, ठीक है, तो बैक एंड में ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि भाई मैंने तेरी बात सुन ली है, तेरे ही का वो है ना, तेरी इंटरप्ट के काम चल रहा है, तो मुझे दोबारा बार बार इंटरप्ट मत कर इसके लिए। ओके सर। ठीक है। क्लियर है। बात समझ में आई, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ उसमें, इसमें तो हाँ कोई जी सर। डाउट नहीं आएगा ना। नहीं नहीं सर। ठीक है। बट ये चीजें इतनी गौर देने की नहीं है, बट ये ध्यान से दे देना, मैं कह नहीं रहा कि वेटेज आएगी, बट हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो हमें जो है ऐसी तैयारी नहीं करनी, खाली एक चीज के ऊपर हम अपना नंबर सा कटवा ले थोड़ा बहुत भी। हम्म। ठीक है। ये क्या करेगा, ऑल्सो सेविंग द रजिस्टर दैट इंटरप्टेड प्रोसेस कैन बी रीस्टोर्ड इन फ्यूचर, कि जो भी हुआ वो सारा क्या है, प्रोसेस आगे भी जो है वो रीस्टोर करवा देगा। क्लियर है। ठीक ओके है। सर। increases the delay between time an interrupt is received and the start of execution of ISR, this is called interrupt latency। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा भाई। ठीक है। इसको इंटरप्ट लेटेंसी बोलते हैं सर, मतलब। लेटेंसी, पहले तो एक चीज अब पूछ ले, लेटेंसी क्या होती है। लेटेंसी का कोई मतलब हो गया सीधा सा डिले। ठीक है। देसी जी सर। भाषा में अगर याद करेगा, लेटेंसी मतलब डिले। ठीक डिले। है। अब वो किसी में भी हो, हर एक में, जैसे कोई भी पूछ लेता ना ये लेटेंसी क्या है, इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब हर बार वो हमसे क्या पूछ रहा है, डिले का पूछ रहा है। अब इसने क्या जी सर। पूछा है, इंटरप्ट लेटेंसी, है ना। कि इंटरप्ट हाँ जी सर। लेटेंसी में क्या होगा कि भाई जब उसको इंटरप्ट रिसीव हुआ, ठीक है, और जब तक उसकी जो प्रोसेसिंग थी वो स्टार्ट हुई, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरप्ट लेटेंसी बोलेंगे। क्लियर है इतना। हाँ जी सर। ठीक है।
फिर अगला जो आ गया वो आ गया हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट। क्या हार्डवेयर इंटरप्ट क्या हो जाएगा? हार्डवेयर इंटरप्ट